Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. Yes, आज का टॉपिक है कुछ स्पेशल both for the parents and the students. I really wanted to discuss onto this topic pretty much long back, but I found this being the right time because अभी admission हुआ है after your 12th, you are entering in your college. Yes, I'm going to talk about college stress. उससे पहले मैं एक रिसर्च के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जो है NCRB का रिसर्च, नेशनल क्राइम रिसर्च बोर्ड, जो कहती है कि 2021 में देयर वर टोटल 13,000 सुसाइड केसेस. सो दिस इज द रिसर्च फ्लैश्ड. मैं ज्यादा आपको डराना नहीं चाहती, बट आई जस्ट वांट टू मेक यू अलर्ट ऑफ द सिचुएशन यू माइट फेस इन योर कॉलेज. बिफोर स्टार्टिंग विद दिस आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि जब भी स्टूडेंट्स कॉलेज में एंटर होते हैं दे आर फेसिंग टोटली अ न्यू लाइफ, राइट? इतने साल स्कूलिंग करने के बाद, इतने साल यूनिफॉर्म पहनने के बाद दे आर एंटरिंग इनटू कॉलेज एंड दे आर हैविंग ऑल द गुड गुड पिक्चर्स इन देयर माइंड, क्योंकि मूवीज वैसी देखी रखी है लाइक स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर जैसी मूवीज है जिसमें यू नो अ वेरी रोजी पिक्चर ऑफ द कॉलेज लाइफ इज शोन. सो ये इमेजिनेशन है जो है हाइपोथेटिकल, नॉट अ रियल. सो जब वो कॉलेज में एंटर होते हैं दे डू नॉट फाइंड द सेम थिंग हैपनिंग टू देम इन देयर कॉलेज लाइफ. ये होता है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस. साथ ही इसी स्टेज पे स्टूडेंट्स के कुछ ड्रीम्स भी होते हैं जो उनको फुलफिल करना है आफ्टर बीइंग इनटू द कॉलेज. अपनी फैमिली को फाइनेंशियली बेनिफिट देना, खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, कहीं ना कहीं उनकी विश होती है एक रिलेशनशिप करना, ओके कुछ चीज़ें को हासिल करना लाइफ में, कुछ एम रहता है, कुछ सक्सेस को अचीव करना. एंड बीइंग इन दिस पर्टिकुलर एज दैट इज अराउंड 18 to 22 ईयर्स की एज में दे आर नॉट इनटू अ प्योर मेच्योरिटी लेवल. Okay, they have less maturity in taking some decisions also. होता है because this is an age. यहाँ पे कहीं ना कहीं students are getting emotionally attacked by various things. अभी उनके माइंड में ये रहता है, ये ड्रीम रहता है कि मेरी मम्मी पापा को फाइनेंशियली थोड़ा बेनिफिट करूं, खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं. इस थॉट के साथ जब भी मार्केट में कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है जो कहती है कि आप अगर इतना काम करोगे यू विल बी गेटिंग दिस मच ऑफ मनी, दे क्रिएट अ वेरी फैंसी अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट. ये एडवर्टाइजमेंट को देखते ही उनके माइंड में रिकॉल होते हैं कि हाँ मेरा ये ड्रीम है कि मुझे फाइनेंशियली फैमिली को बेनिफिट करना है, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है. ये सोचते ही वो लोग ट्राई करते हैं कि हाँ चलो लेट्स गो फॉर दिस, लेट्स वर्क फॉर दिस कंपनी, इतना काम करने पे इतने पैसे दे रहे हैं, व्हाई नॉट गो फॉर इट. एंड कहीं ना कहीं उनके लिए वहां पे ट्रैप बिछा होता है विच दे आर अनअवेयर ऑफ बिकॉज ऑफ लेस मेच्योरिटी. होता है, इट हैपेंस. सट्टा खेलना, यू हैव सर्टन ऑनलाइन गेम्स ऑल्सो रनिंग, राइट, जिसके वजह से उनको एक तरीके का एडिक्शन भी रहता है गेम्स का, ये सब खेलने का, जो देती है शॉर्टकट में काफ़ी सारे पैसे, बट एट द सेम टाइम वही शॉर्टकट में काफ़ी सारे पैसे ले भी लेती है. एंड एट दिस मोमेंट दे आर टोटली शाय शेयरिंग दिस टॉपिक विद देयर पेरेंट्स. कहीं ना कहीं अगर वो लॉस करेंगे दे आर इनटू फाइनेंशियल बैरियर, ओके, कम पैसों की वजह से, बट एट द सेम टाइम दे इवन कांट शेयर विद देयर पेरेंट्स, क्योंकि पूरा बताना पड़ेगा, पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी पेरेंट्स को, किया क्या, कैसे गए पैसे, राइट, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं खुद के लिए अशेम्ड है और शेयर नहीं कर पा रहे पेरेंट्स. दिस शैल इंक्रीज द स्ट्रेस इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट. साथ ही कुछ ऐसे भी ट्रैप होते हैं जिसे हम कहते हैं हनी ट्रैप्स. काफियों को पता होगा, इफ नॉट नोन आई जस्ट लेट यू नो इन शॉर्ट. कुछ ऐसे रैंडम अननोन नंबर से कॉल्स आता है जहाँ पे दे ट्राई टू सेक्सुअली अट्रैक्ट यू, एंड कहीं ना कहीं आपकी जो एक्शंस होती है एज एन रिवर्ट बैक, दे आर बीइंग रिकॉर्डेड दैट एक्शन ऑफ योर्स, एंड फिर वो स्टार्ट करते हैं आपको ब्लैकमेलिंग, क्योंकि वो रिकॉर्डेड जो आपकी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं वो लोग कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे चढ़ा देंगे, आपको टैग कर लेंगे इफ़ यू आर नॉट गिविंग दिस मच ऑफ मनी टू अस. इस तरीके का ब्लैकमेलिंग होता है, उसे हम कहते हैं हनी ट्रैप. तो ये चीज़ें भी शेयर करना घर पे कि मुझे ऐसा कॉल आया था एंड आई समहाउ वॉज नॉट एबल टू फिजिकली मैनेज माई ओन एक्शंस, और वो रिकॉर्ड हो चुकी है एंड कहीं ना कहीं वो हमें धमका रहे हैं कि इतने पैसे दो नहीं तो सोशल मीडिया पे ये पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग चढ़ जाएगा. ये आप शेयर नहीं कर पाते घर पे. होता है बिकॉज यू फाइंड इट कि क्या किस फेस से, किस चेहरे से उनको ये बताऊं कि मैंने ऐसा किया है. ओके, ये हैपेंस, इट हैपेंस.
इसके अलावा भी रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो people, students at this age tend to be into relationship and 90 to 95% relationships break हो जाते हैं during the course only. Like अगर engineering में 4 साल का कोर्स है, पहली साल में हो गया रिलेशनशिप में and by the end of second third year you have broken it. Okay, breakup हो गया आपका. तो people tend to go into depression because of this. डिप्रेशन को ना आप डिप्रेशन में ना उसके लिए यू गो इनटू एडिक्शन ऑफ मे बी अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग एंड ऑल ऑफ दैट. ये सब लत लग जाने से होता क्या है, आपकी मेंटल एबिलिटी टू टेक डिसीजंस आल्सो डिक्रीजेस. यू टेंड टू हैव थॉट्स व्हिच लीड्स टू सर्टेन वर्स्ट एक्शंस. ओके, ये होता है बिकॉज वंस यू आर एडिक्टेड विद समथिंग यू टेंड टू हैव इट मोर एंड मोर एंड मोर, जिसकी वजह से योर मेंटल एबिलिटी टू हैव गुड वाइज थॉट डिक्रीजेस. होता है, इट हैपेंस विद द स्टूडेंट्स एट दिस पर्टिकुलर एज. सो ये सारी चीजें जो है वो स्ट्रेस क्रिएट करती है कॉलेज स्टूडेंट्स के लाइफ में. अभी यहाँ पे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के बीच का जो गैप है इट इज टू बी सॉल्व्ड. जरूरी है. इस पॉइंट पे मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगी, आप अपने बच्चों को इतना स्पेस दीजिए, इतना एंकरेजमेंट दीजिए थॉट शेयर करने पे कि वो 2 बार ना सोचे आपको शेयर करने में. लाइक इतना कंफर्ट जोन दे दीजिए बिकॉज दैट इज वेरी मच नेसेसरी एट दिस पर्टिकुलर एज. नहीं तो होगा क्या, एट द लेटर स्टेज इवन द पेरेंट्स विल रिग्रेट कि काश मैंने अपने बच्चों की बात सुन ली होती, काश मैंने उसको इतना स्पेस दिया होता कि वो सही से अपनी बात मेरे से शेयर करे. ये रहेगा रिग्रेट. इवन स्टूडेंट्स को मैं इस पॉइंट पे बताना चाहूंगी, देखो कॉलेज लाइफ की बहुत अच्छी पिक्चर आपके माइंड में बनी रहती है जब आप स्कूल से कॉलेज एंटर होते हो, बट इट्स नॉट द फैक्ट, इट्स नॉट द एक्चुअल रियलिटी, इट्स जस्ट हाइपोथेटिकल थिंग्स शोन इन द मूवीज. आपको रियली अपने कोर्स जिसमें भी आप एनरोल्ड हुए हो उस पे फोकस करते हो, अपने स्किल्स पे फोकस करते हो, अपनी फिजिकल फिटनेस पे फोकस करते हुए आपको कोर्स को कंप्लीट करके अल्टीमेटली यू नीड टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ. ओके, डाइवर्शंस बहुत सारे आएंगे ड्यूरिंग द जर्नी. इट्स अपॉन यू टू फोकस वेल ऑन टू योर पाथ एंड लीड टू द सक्सेस लाइन. राइट, सो ये पॉइंट पे दोनों को ही समझना जरूरी है, स्टूडेंट्स एज वेल एज द पेरेंट्स, एंड यू नीड टू रिमूव द गैप बिटवीन बोथ ऑफ यू. ओके, ये रिमूव करते हुए ऐसा एक माहौल बनाओ घर पे कि यू कैन इजीली शेयर द थिंग्स व्हाट यू आर थिंकिंग. ओके, कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस में अगर आपके नेगेटिव थॉट्स भी आ गए, वो भी अगर शेयर हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से, तो मेक श्योर आपसे अच्छे वो हैं डिसीजन लेने वाले आपके लिए. तो डोंट फील एनीवेज हैव अ सेकेंड थॉट कि क्या मैं शेयर करूं ना करूं पेरेंट्स के साथ. गो एंड शेयर. डांटेंगे आपको फॉर श्योर, पहली बारी में आपको डांटेंगे, बट द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको अच्छा डिसीजन देना, आपको अच्छा थॉट्स देना कि बेटा ओके चलो ये हो गया, नाउ यू डू दिस. ओके, सो दैट विल कम फ्रॉम योर पेरेंट्स बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स भी वो फेज से गुजर चुके हैं. दे हैव पास्ड ऑन, सो दे हैव एक्सपीरियंस सर्टेन मिस्टेक्स इन देयर लाइफ ऑल्सो. उन्होंने भी कुछ ऐसा अपने लाइफ में किया होगा जब वो आपके एज के होंगे, कुछ 18-20 साल वाले. राइट, सो ये होगा, दे वुड ऑल्सो रिकॉल कि हाँ मैंने भी तो ऐसा कुछ किया था. राइट, सो दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द एज, बिकॉज ऑफ द नॉट मैच्योर्ड एज. होता है, हैपन्स. कंसिडर दैट एंड मूव ऑन. Right, so ये video dedicatedly both for the parents and the student. Hope it helped you guys, and yeah, all the best for your journey and do also enjoy the college life, but अपना path goal को fix रखते हुए, focus को यहाँ वहाँ divert ना करते हुए, just go for it. Okay, all the best. Stay tuned onto the channel. It's me Yami for more such videos for you guys. Bye bye.